उत्तराखंड में बीजेपी की दूसरी बार प्रचंड जीत हुई, लेकिन सीएम धामी समेत कई प्रमुख चेहरे चुनाव में हार गए और मतदान के बाद पार्टी की अंतर्कलह भी सामने आई। वरिष्ठ नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगा। ऐसे में पार्टी ने भीतरघात करने वालों पर एक्शन की तैयारी अब कर ली है और अब पार्टी को भीतरघात करने वालों के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं। सीएम धामी समेत कई बड़े चेहरों की हार के जिम्मेदार कौन है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड बीजेपी में हुआ भीतरघात, पार्टी को मिला गद्दारी का सबूत, सीएम की हार का कारण बना भीतरघात। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा, दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन सीएम धामी की हार पार्टी को नहीं पच पाए जीत से पहले लगे भीतरघात के आरोप। इसलिए बीजेपी ने टीम का गठन किया और ढूंढ निकाले पार्टी के गद्दार। माना जा रहा है कि पार्टी किसी भी सूरत में भीतरघात करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत हासिल हुई, 23 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। चुनाव में उम्मीदवारों का हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े नेताओं का हारना बड़ी बात है। जिस नेता के नाम पर चुनाव लड़ा गया हो, पूरे प्रदेश में जिस नेता के नाम पर प्रचंड बहुमत मिल जाए, उस नेता का अपनी ही सीट पर हार जाना ये बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं सीएम धामी की। सीएम धामी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपनी ही सीट पर हार गए। हालांकि परिणाम सामने आने से पहले ही कुछ नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया था। पार्टी ने इस आरोप को हल्के में नहीं लिया, चुनाव परिणाम का इंतजार किया, सरकार बनाई और फिर टीम का गठन कर पार्टी के गद्दारों को ढूंढ भी निकाला। किन किन सीटों पर हुआ भीतरघात? पार्टी को इस चुनाव में 23 सीटों पर हार मिली, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी की हार पर समीक्षा करने वाली टीम ने हार के कारणों को खंगालना शुरू कर दिया। तो पता चला कि खटीमा समेत कई सीटों पर भीतरघात हुआ है, लेकिन कुछ सीटों पर पार्टी विरोधी या सत्ता विरोधी लहर के बजाय उम्मीदवार विरोधी लहर के कारण हार हुई। तो कई सीटों पर ध्रुवीकरण के कारण पार्टी उम्मीदवारों की हार हुई। जयचंदों पर जल्द होगी कार्रवाई। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी सोच समझकर फैसला लेगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी से गद्दारी करने का आरोप कई बड़े नेताओं पर लगा है। इसलिए पार्टी किसी भी बखेड़े से बचना चाहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। तो फैसला लेना इतना भी आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि पार्टी कब तक भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।